नमस्कार। आज चर्चा का विषय रहेगा हमारा दरिद्र योग का निर्माण कुंडली में कैसे बनता है और इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। यदि कुंडली के अंदर किसी की भी आप देखना चाहें कि दरिद्र योग बन रहा है, तो इसके लिए अवश्य देखिएगा कि क्या उसकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी का संबंध लगन से तो नहीं बन रहा। अर्थात यदि लगन का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाता है और गलत युति में बैठ जाता है, ऊपर से उसके ऊपर गलत ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। अर्थात उदाहरण के लिए मान लीजिए सिंह लगन है जिसके स्वामी सूर्य हैं और वह बैठ जाते हैं मंगल के साथ 12वें घर में। मंगल कर्क राशि में 12वें घर में नीच के होते हैं, तो आपके लगन के स्वामी मंगल के साथ नीच के मंगल के साथ 12वें घर में बैठ गए। पहली बात, ऊपर से ऐसे मंगल के साथ यदि केतु में बैठे हुए और उनको राहु देख रहे हैं या फिर उन पे शनि की दृष्टि है या शनि भी विराजमान है, तो ये समझ लीजिए अपने आप में दरिद्र योग का निर्माण हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत ही संघर्ष फेस करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ऑलरेडी इतना अमीर ना हो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। उसकी लाइफ में डेफिनेटली पैसे को लेके संघर्ष बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है और समय ऐसा भी आता है कि उसको लगता है सब कुछ डूबे जा रहा है। सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि सब कुछ उसके डिसीजंस के कारण या हालात के कारण डूबता ही जाता है। और ऐसे इंसान में घमंड भी बहुत पाया जाता है, गप्पे हाँकने की भी उसकी बहुत आदत होती है। तो ऐसे इंसान को सबसे पहले तो अपने घमंड में कंट्रोल लगाने की बहुत आवश्यकता है। ऊपर से जो गप्पे हाँकने की आवश्यकता है, लंबी लंबी फेंकने की उनकी आदत होती है, इस पर उनको चेक लगाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इसके चक्कर में कई बार वो गलत कर्म कर जाते हैं, शो ऑफ इतना कर जाते हैं, किसी को उनकी मदद करनी भी हो तो वो नहीं करेंगे और अपने दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हैं। साथ ही साथ ये दूसरा योग बता रही हूँ मैं, दरिद्र योग का निर्माण जिससे होता है यदि 11वें भाव का स्वामी आपके छठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए। 12वें भाव में बैठे तो वो खराब होता ही है, छठे 8वें में बैठ जाए तो इससे भी दरिद्र योग का निर्माण होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका उपाय क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे व्यक्ति घमंड बिल्कुल ना करे, डाउन टू अर्थ जितना रहेगा, जितना सात्विक शुद्ध रहेगा, धर्म कर्म में रुचि लगाएंगे उतना अच्छा होगा। प्लस विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर रूप से इनको जाप करना चाहिए, इसको घर में लगा के प्ले करना चाहिए, कंसंट्रेट करके इस पे ध्यान देना चाहिए और जितना खुद से करेंगे उतना अच्छा होगा संस्कृत के अंदर। यदि आपको डिफिकल्ट लगता है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्ले कीजिए, सुनिए, कंसंट्रेट कीजिए, डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपको ये आ जाएगा। और श्री सूक्त का पाठ अवश्य कीजिए, शुक्रवार को तो करना ही करना है। माँ लक्ष्मी के पास समक्ष आपको घी का दीपक जला के प्लस आपको श्री सूक्त का पाठ निरंतर रूप से करना ही करना है। इससे भी आप डेफिनेटली देखेंगे धीरे धीरे आपके रास्ते खुलेंगे। और इसके अलावा आप जितना हो सके उतना धर्म कर्म में रुचि लगाएं, नीडी लोगों की मदद करें, जो मजदूर वर्ग है, जो आपके अंडर लोग काम करते हैं, चाहे आप दिक्कत परेशानी से गुजर रहे हैं तब भी अपनी हैसियत के हिसाब से उनके लिए मदद जरूर करें। और जब भी करें उसके ऊपर इतराए बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं, ना ही किसी को गाएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बिल्कुल आपका जो वो चीज़ है ना, किया कराई पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। दिल से कीजिए, शुद्ध आचरण रखते हुए निष्ठा के साथ कीजिए, डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। और जितना हो सके तो सेवा कीजिए, चाहे मंदिर में जाके आप साफ सफाई कीजिए, गुरुद्वारे में जाके साफ सफाई कीजिए। मंदिर में गुरुद्वारे में लोग जूते चप्पल उतारते हैं तो वहां की सेवा कीजिए। मतलब जिनकी भी आप सेवा कर सकते हैं, दिल से मदद कर सकते हैं, वो कीजिए। इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और अपने घर में भी जितना आप श्रम करेंगे, डाउन टू अर्थ जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं दरिद्र योग के लिए, यदि आपकी कुंडली में निर्माण होता है तो। वैसे भी मुझे लगता है कि नॉर्मल जीवन के अंदर भी इंसान के अंदर ये बातें वैसे ही होनी चाहिए, चाहे आप सुखी संपन्न समृद्धि क्यों नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन में, हमें धरातल से जोड़ के रखने के लिए, हमें बताने के लिए कि हम इंसान हैं, ईश्वर के बनाए हुए। नमस्कार।